जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने की 3 अति महत्वपूर्ण ट्रिकों के बारे में। यदि आप जून 2024 में ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आपने पूरा टारगेट बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो ना आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। एक तरीके से आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से ये मदद करने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। अब मैं यहां पर आपके साथ 3 अति महत्वपूर्ण ऐसी ट्रिकों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप अपनी ज्योग्राफी की जेआरएफ के लिए तैयारी में इन तीनों ट्रिकों को अप्लाई कर लेते हो ना, तो आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ 100% जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर यहां पर भी ट्रिक, बिल्कुल यहां पर भी ट्रिक। देखो, आपके कुछ ऐसे जानकार होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका बहुत गजब का स्कोर होता है। वही कुछ जानकार ऐसे होंगे जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनका अच्छा स्कोर नहीं होता। इनका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो केवल और केवल ये 3 अति महत्वपूर्ण ट्रिक हैं। यदि आप इन तीनों ट्रिकों को बहुत अच्छे तरीकों से फॉलो करते हुए तैयारी करते हो, तो आप कम मेहनत में गजब के स्कोर के साथ 100% जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और यदि आप इन तीनों ट्रिकों को नहीं फॉलो करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़रूरी भी नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई होगा। जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि हम केवल और केवल मेहनत के दम पर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। आप केवल मेहनत के दम पर आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको यदि ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आपकी एक बहुत ही गजब की रणनीति होनी चाहिए। आपकी जो तैयारी है वो फिलहाल की पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब पेपर के डिमांड के अनुसार होनी चाहिए। जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो सिलेक्टेड कंटेंट होना चाहिए। और यदि आप इन तीनों को तरीके से फॉलो करते हो ना, तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इन तीनों के तीनों ट्रिकों के बारे में आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है। जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें हमारा ज्योग्राफी का नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था, जिसमें हमारे बैच से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 110 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। पिछले 3 साल में इस प्लेटफॉर्म से 110 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 720 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम आगे डिस्कस करें, दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, इसमें हमारे बैच का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। मैं बाकायदा यहाँ पर आपको रिजल्ट शेयर करूंगा और जो हमारे बैच के कैंडिडेट थे उनका भी मैं यहाँ पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। बाकी जहाँ तक मेरे को अनुमान है, हम क्योंकि यहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग लगभग 40 प्लस कैंडिडेटों का यहाँ अब की बार जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है। तो अब आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और हमारे यहाँ पर जो अच्छा रिजल्ट जाता है ना, इसके पीछे इन 3 अति महत्वपूर्ण ट्रिकों का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है। तो अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जून 2024 में जो जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर हमने नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। ठीक है। अब ये जो हमारा गारंटी बैच है ना, इसमें हम इन तीनों ट्रिकों को बहुत ही बेखूबी तरीके से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हमारे ये जो गारंटी बैच है, इसमें इन तीनों ट्रिकों को बहुत ही शानदार तरीके से फॉलो किया जाता है और उसी की वजह से हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। अब ये गारंटी बैच है क्या, इसमें हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं? देखो, ये जो हमारा गारंटी बैच है, ये केवल जेआरएफ के टारगेट के साथ शुरू होता है। इसका केवल और केवल टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना।
ठीक है, वो भी कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ। ऐसा नहीं कि चलो केवल फिक्स मार्क्स से जेआरएफ हो गया भाई, आप एक तो फिक्स मार्क्स से कोई एग्जाम क्वालिफाई करो और एक आप टॉपर में शामिल होते हुए एग्जाम क्वालिफाई करो। जब हमारे मार्क्स बहुत शानदार के आते हैं ना, टॉपर्स के लेवल के मार्क्स आते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारा कॉन्फिडेंस है ना बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि यार अब तो हम गढ़ जीत लेंगे। और भाई बहुत गजब का स्कोर होता है ना, आप अपना यदि एक तो आपने फिक्स मार्क्स से एग्जाम क्वालिफाई किया और एक आपने बहुत शानदार वाले मार्क्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई किया, और अपनी शानदार मार्क्स वाली यदि आप मार्कशीट किसी को दिखाते हो, सामने वाला एक बार दंग रह जाएगा, आपको देखेगा अरे भाई इंसान है या मशीन है, इतने मार्क्स कैसे लेके आया। और ये जो शब्द है ना बहुत प्राउड फील करवाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का दिसंबर 2020 जून 2021 में 99.9999 परसेंटाइल से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ओवरऑल मैं सेकंड रैंक कह सकता हूं अपनी। तो ये सारे शब्द मेरे को सुनने को मिले थे, न्यूज़पेपर में बाकायदा फोटो आती है, बहुत प्राउड फील होता है। तो आप कोशिश करो कि ये प्राउड का जो मोमेंट है ना वो आप भी देखो भाई, बहुत मजा आता है इसमें। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इस गारंटी बैच में इन तीनों ट्रिकों को समझने की कोशिश करते हैं। और यदि आपने जेआरएफ का सपना नहीं ले रखा है, आप ये सोच रहे हो कि यार नेट हो जाए तो ही बढ़िया है, भाई ये आप सबसे गलत सोच रहे हो। आप टारगेट लो जेआरएफ का, क्योंकि हमारी इस गारंटी बैच का केवल टारगेट जेआरएफ है, नेट क्वालिफाई करना कोई टारगेट नहीं है। मेरा कभी नेट क्वालिफाई करना टारगेट नहीं था, इसलिए मैंने 3 बार जेआरएफ किया। इसी तरीके से आप टारगेट ही जेआरएफ बनाओ भाई। जेआरएफ टारगेट लोगे ना तो नेट तो चुटकियों में हो जाएगा और जेआरएफ भी हो जाएगा। और आप टारगेट ही नेट लोगे तो नेट भी नहीं होगा, जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। तो आज से अभी से आपको टारगेट बनाना है कि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, हमें नेट क्वालिफाई नहीं करना। अब मैं इस गारंटी बैच में आपको इन तीनों के बारे में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूं, क्योंकि इस गारंटी बैच में हम इन तीनों को बहुत ही बेखूबी तरीके से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिलहाल क्या, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न समझते हैं कि फिलहाल में क्वेश्चन पेपर की डिमांड क्या है, मतलब कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के लिए हमने क्या कर रखा है, इस गारंटी बैच में ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमने 2 सेशन बना दिया, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। अब जो सेशन बी है इसमें हमने ये 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी। ठीक है, अब सोचोगे कि इसमें केवल 4 यूनिट ही क्यों, और वो भी ये 4, भाई ये 4 ऐसे यूनिट हैं जिन पर ज्योग्राफी के हर एक कैंडिडेट का फोकस रहता है। ठीक है, लगभग 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जेआरएफ का एग्जाम देते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, वो केवल इन्हीं को पढ़ते हैं, वो इनके पीछे जबरदस्त तरीके से लगे रहते हैं। भाई 2019 से पहले की बात की जाए तो इन 4 यूनिटों से 60 से 70% पेपर बनता था, लेकिन यदि मैं फिलहाल की बात करूं ना तो इन 4 यूनिटों से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। हम एक एवरेज 25 से 30 के बीच में लेके चल सकते हैं कि इन 4 यूनिटों से केवल 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अब चाहे आप इनको कितना ही क्यों ना पढ़ लो, आप केवल 25 से 30 क्वेश्चन ही ठीक कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जेआरएफ क्वालिफाई करने में इन 4 यूनिटों का कितना बड़ा योगदान है। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो केवल इन्हीं के पीछे लगे होते हैं, भाई इनको कितना ही पढ़ लो, आप 25 से 30 क्वेश्चनों से ज्यादा ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही 25-30 आते हैं। अब हम बात करते हैं सेशन ए के बारे में। सेशन ए में मैंने टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया। पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, इकोनॉमिक है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, रीजनल प्लानिंग है, सोशल कल्चर है, पॉलिटिकल है, थॉट है, ईवीएस है, कार्टोग्राफी है, स्टैटिक्स है, जियोटेक्निकल है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और इसके अलावा करंट अफेयर है। तो इस तरीके से टोटल 17 यूनिट है जिनको हमने किस में शामिल किया, सेशन ए में। अब सेशन ए में मैंने ये 17 क्यों शामिल किया, देखो जो जेआरएफ की तैयारी करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से उनमें से कम 95% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इन यूनिटों को नहीं पढ़ते हैं, और यदि पढ़ते भी है ना तो केवल एक एक दो दो टॉपिक पढ़ लेते हैं, इन यूनिटों को वो कंप्लीट डिटेल से कवर नहीं करते। और प्यारे साथियों मैं बता दूं आपको, फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इन 17 यूनिटों से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है
तो इन 17 यूनिटों को आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा। यदि आपने इन 17 यूनिटों को बहुत डिटेल से शानदार तरीके से तैयार कर लिया ना, तो भाई ये समझो आपका जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता, आपका जेआरएफ तो केवल इसी के दम पर हो जाएगा। तो अब यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो सेशन ए की 17 यूनिटें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, हमें बहुत गजब का स्कोर करना है, बहुत शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, इसलिए हमें सेशन बी को भी बहुत गजब तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो फिलहाल का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है। सेशन ए की 17 यूनिटों से लगभग 65 क्वेश्चन आते हैं, सेशन बी की 4 यूनिटों से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं और 2 आरसी आते हैं 10 क्वेश्चनों के। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल में ज्योग्राफी के। ठीक है, अब हम पेपर लेवल को समझते हैं कि फिलहाल में पेपर का लेवल क्या है। भाई देखो, पेपर का लेवल क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पेपर का लेवल बहुत डीपली होता जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। तो एक तो ये कंफर्म कर लो कि आपको बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि चलो मोटा मोटा ऊपर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं भाई। दूसरा, पेपर कभी कॉन्सेप्ट पर भी आ जाता है, कभी फैक्ट पर भी आ जाता है, कभी दोनों का मिक्सर भी आ जाता है। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए पढ़ना है। ठीक है, पेपर कई बार करंट बेस्ड पर भी बन जाता है, करंट के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन को इस तरीके से बना देता है कि वो फिलहाल के करंट से इंटरलिंक करते होते हैं। तो आपको करंट अफेयर भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो फिलहाल का जो पेपर लेवल है वो डीपली रहता है, आप लोग डीपली पढ़ रहे हैं, करंट बेस पर भी आ जाता है, फैक्चुअल भी आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल भी आ जाता है। ठीक है, तो यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो बिना रिस्क के आपको इन चारों के चारों तरीके से तैयारी करनी है। मतलब आपको हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, हर एक फैक्ट भी क्लियर करना है, डीपली भी पढ़ना है और करंट बेस पर भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखो शानदार रणनीति क्या है, सबसे बड़ा गेम यही है भाई। यदि मैं सबसे पहले कंटेंट की बात करूं ना, तो सेशन ए की 17 यूनिटों में जितना कंटेंट है ना, लगभग उतना ही कंटेंट आपको सेशन बी की 4 यूनिटों में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सेशन बी की 4 यूनिट बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है। जैसे इंडिया ज्योग्राफी है, आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे सेशन ए की आप 10 यूनिट पढ़ लो, बराबर कॉन्टेंट है। ठीक है, तो चाहे आप जितना सेशन ए में पढ़ोगे लगभग आपको उतना ही सेशन बी में पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट के मामले में दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन यदि मार्क्स और क्वेश्चनों के बेस पर बात किया जाए तो प्यारे साथियों, सेशन ए से लगभग 65 क्वेश्चन आएंगे और सेशन बी से लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे। अब यदि आप इनके पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हो, 95% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो केवल सेशन बी के पीछे लगे होते हैं। भाई कितना ही पढ़ लो, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, कितने ही वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही केवल इतने आ रहे हैं। अब यहां पर शानदार रणनीति क्या काम करती है कि भाई आप सबसे पहले इसको पढ़ो। ठीक है, यदि आपने सेशन ए को तैयार कर लिया ना, तो आपका जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता। आप सेशन बी को नहीं पढ़ोगे ना, तो भी आप 25 क्वेश्चनों में से लगभग 10-12 क्वेश्चन ठीक करके आओगे ही आओगे, क्योंकि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी इतना तो पढ़ा हुआ होता है, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। लेकिन यदि आप सेशन ए की 17 यूनिटों को नहीं पढ़ते हो तो आप यहां से एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं करोगे, क्योंकि आपने इनको कभी पढ़ा ही नहीं है। अब सबसे शानदार रणनीति यहीं पर काम करती है। जो अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन ए को तैयार करते हैं, उसके बाद सेशन बी को तैयार करते हैं और उसके बाद सेशन सी को तैयार करते हैं। जो लोग अच्छी रणनीति से तैयारी नहीं करते वो क्या करते हैं, सबसे पहले सेशन बी को पढ़ते हैं, उसके बाद मोटा मोटा सेशन ए को पढ़ लेते हैं और उसके बाद सेशन सी को तैयार कर लेते हैं। भाई इस पैटर्न से आप कितना ही पढ़ लो, आपका जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, जेआरएफ का तो सपना छोड़ दो, आप एक तरीके से नेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे यदि आप पहले सेशन बी को, फिर सेशन ए को और फिर सेशन सी को पढ़ रहे हो। आपका 100% जेआरएफ हो जाएगा यदि आप पहले सेशन ए को पढ़ रहे हो बिल्कुल डिटेल से, टॉपिक वाइज तरीके से, फिर आप सेशन बी को पढ़ रहे हो बिल्कुल डिटेल से, टॉपिक वाइज तरीके से, और फिर सेशन सी की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ठीक है, अब हम सबसे महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट के बारे में, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जिसके साथ आप मेहनत करते हो। भाई कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप उसको कितना ही पढ़ लो। एक वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनता है, आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही बढ़ेगा। हमें जेआरएफ चाहिए, हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना है फिलहाल में कि चलो ज्ञान बढ़ गया,
चलो एग्जाम पास नहीं हो तो ज्ञान तो मिला। भाई ज्ञान बढ़ा के क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा ज्ञान बढ़ाकर। आप चाहे कितना ज्ञान इकट्ठा कर लो, आप 10 रुपए नहीं कमा सकते। कोई ज्ञान के बेस पर 10 रुपए नहीं देगा। ठीक है, आजकल डिग्रियों का बहुत बड़ा योगदान है आपका। आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको रिज्यूम देना होगा, और उस रिज्यूम में आपको अपनी डिग्रियों का नाम लिखना होगा, ना कि अपने ज्ञान का। ठीक है, यदि आपकी डिग्रियां ठीक है तो फिर आपका ज्ञान चेक किया जाएगा, लेकिन पहले तो डिग्रियां काम आएंगी, चाहे आप कहीं पर भी फॉर्म अप्लाई करो जॉब के लिए। ठीक है, तो हमें फिलहाल में टारगेट लेना है एग्जाम क्वालिफाई करने का। हमें इस तरीके का कंटेंट पढ़ना है ताकि हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाए, स्कोर बढ़ जाए हमारा, चाहे ज्ञान हमारा कम बढ़े। हमें फिलहाल केवल अच्छे मार्क्स लाने के टारगेट के साथ तैयारी करनी है। तो ये जो गारंटी बैच है ना, इसमें प्यारे साथियों हम केवल इसी टारगेट का कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सको, अब बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। अब इस गारंटी बैच में हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ये कंटेंट प्यारे साथियों एक तो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है। इस कंटेंट में हमने फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल दोनों का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा है। ठीक है, फिलहाल की पेपर डिमांड को समझते हुए हमने ये कंटेंट तैयार किया है। हर बार हमारा नया अपडेट कंटेंट रहता है, ऐसा नहीं कि पहले तैयार कर लिया उसी को, नहीं भाई, पेपर हर बार बदलता जा रहा है, इसलिए हमें भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जेआरएफ हमें चाहिए। पेपर तो चाहता है कि आपका जेआरएफ ना हो, लेकिन हमें चाहिए, इसलिए हमें पेपर को फॉलो करना होगा। और पेपर को फॉलो करना है तो हमें पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। और पेपर की डिमांड क्या है कि भाई मेरे को समझते हुए तैयारी करो, मतलब पेपर पैटर्न और पेपर लेवल को फॉलो करते हुए तैयारी करो। अब यहां पर इस गारंटी बैच में जो कंटेंट मिलने वाला है, ये प्यारे साथियों सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। हमने क्या किया है, टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हो, जिसमें कुछ टीचर हैं, कुछ ऑथेंटिक बुक है और कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है। तो हमने क्या किया है, ये जो टोटल 14 प्लेटफॉर्म है, इन सभी के नोट्सों को हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जिसमें हमने टोटल 10 टीचरों के नोट्स इकट्ठे किए, जैसे अभिषेक झा सर, इनका हमने बैच लिया, वहां से कंटेंट तैयार किया। ठीक है, इसके अलावा सूरज सर हो गए, श्री राम खांगा सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, इसके अलावा सितांशु सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए। तो ये टोटल 14 ऐसे 10 ऐसे टीचर हैं जो नेट जेआरएफ की प्रॉपर वे में ज्योग्राफी की तैयारी करवाते हैं। तो हमने इन सभी के नोट्सों को खरीदा है। इसके अलावा कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है, जैसे टॉपर्स नोट्स हो गए, नोट्स अब हो गया। ठीक है, दृष्टि वाले नोट्स हो गए, तो इनको हमने खरीदा है। इसके अलावा हमने टोटल 30 ऑथेंटिक बुक खरीदी है यूनिट वाइज तरीके से, और इन सभी को मिलाकर हम ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए कंटेंट तैयार किए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारा जो ज्योग्राफी का कंटेंट है ना, वो सभी प्लेटफॉर्मों का क्या है, निचोड़ है। सभी प्लेटफॉर्मों को क्या है, निचोड़ है। भाई इसको पढ़ने के बाद आपको बाहर भटकने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब आप 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर तैयार करो तो आपका कंटेंट बहुत लंबा होगा। भाई ऐसा नहीं है, हमारा ये जो कंटेंट है 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि हमारा टारगेट है बहुत अच्छा स्कोर करना, ना कि ज्ञान बढ़ाना। ठीक है, तो यहां पर आपको जो कुछ मिलेगा बिल्कुल 100% सिलेक्टेड मिलेगा, 100% पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, यहां पर हमने जो भी कुछ कंटेंट तैयार किया वो केवल इस टारगेट के साथ तैयार किया है कि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। 80% प्लस के स्कोर के लिए जो भी बेस्ट होगा वो सारा सब कुछ आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और मैं इतनी गारंटी कह रहा हूं प्यारे साथियों, ये बैच ज्वाइन करने के बाद में आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि मैं एक गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गया, मेरे रुपए वेस्ट गए। भाई केवल और केवल आपको यही महसूस होगा कि मेरी किस्मत ठीक थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी। ठीक है, और 100% आप अपने दोस्तों को भी कहोगे कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर जाओ, यहां से जुड़ो और यहां से तैयारी करो। ठीक है, यहां पर बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट, भाई ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए। बैच ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 100% तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी। अब यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो जून 2024 में, तो आप गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर अभी तुरंत व्हाट्सएप पर चैट करो या कॉल करो,
बैच के संबंध में संपूर्ण जानकारी लो। जब आपको लगे कि यार सच में यह प्लेटफॉर्म हमारा सपना पूरा कर सकता है तो आप तुरंत बैच ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, जिनको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा जिसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, करंट अफेयर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। अब मैं यदि चार्जेस के बारे में बात करूं तो प्यारे साथियों, चार्ज हमने बिल्कुल नॉमिनल रखा है। इससे कम चार्ज में आपको कहीं पर भी इतना शानदार बैच नहीं मिलने वाला। अब देखो प्यारे साथियों, ये केवल 2 दिन के ऑफर में, बाद में फीस बढ़ जाएगी, तो आप ये चार्ज देख सकते हो। और यदि आप सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप अभी तुरंत बैच ज्वाइन कर सकते हो और जेआरएफ के टारगेट के साथ आज से तैयारी शुरू कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं दूसरे बहुत ही शानदार वीडियो के साथ।